कर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबू किताबुन निकाह बाबू इशरतिन निसा सफ़ा नंबर 283। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ीला या रसूल अल्लाह अय्युन निसाई खैरुन क़ाला अलैहिस्सलाम अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़रा वतुतियुहु इज़ा अमरा वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा वला मालिया। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, बस ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट बर्दाश्त करे, सलाम पढ़े, दुआएं ले, फिर आप जाएं। इधर देखिए, मैंने जो आपको हदीस सुनाई, हजरते अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा नबी से पूछा गया, ये अल्लाह के नबी सबसे अच्छी औरत कौन है? क्या पूछा गया? ये अल्लाह के नबी सबसे अच्छी औरत क्या पूछा है? अल्लाह के नबी सबसे अच्छी औरत कौन है? सबसे बेहतर औरत कौन है? सबसे इज्जत वाली औरत कौन है? तो नबी ने क्या जवाब दिया? कसम खुदा, हमारी माँ बहन ध्यान से सुनिएगा और अमल भी कीजिएगा। नबी ने क्या कहा सुनिए। सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल अय्युन निसाए खैरुन, सबसे बेहतर औरत कौन है? सबसे अच्छी औरत कौन है? जन्नती औरत कौन है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, सबसे अच्छी औरत वो है कि जब शौहर परदेश से कमा कर आए तो उसको देखते ही खुश हो जाए, उसकी थकान दूर हो जाए, उसकी थकान दूर हो जाए, वो देखते ही खुश हो जाए। सबसे अच्छी औरत वो है कि शौहर की जब उस पर नजर पड़े तो शौहर उसे मोहब्बत से देखे, उसके चेहरे को अच्छा देखे, उससे मोहब्बत की नजर से देखे, उसको देखते ही खुश हो जाए, उसकी सारी थकान दूर हो जाए। नबी फरमाते हैं, सबसे अच्छी औरत वो है कि शौहर देखे तो देखते ही खुश हो जाए और शौहर औरत अपने शौहर के हर हुक्म को बजा लाए और औरत अपने शौहर के माल में और अपनी जात में कभी मुखालफत ना करे। इधर देखिए, लगता है आप थोड़ा समझे, थोड़ा मैं फिर से समझा दूं। नबी ने इरशाद फरमाया, सबसे अच्छी औरत वो है कि जिसका शौहर देखे तो देखते ही खुश हो जाए, उसकी थकान उतर जाए और औरत अपने शौहर के माल में और अपनी जात में शौहर के साथ खयानत ना करे, शौहर के साथ खयानत ना करे। शौहर अगर किसी बात का हुक्म दे तो फौरन बचा लाए। क्या समझा आपने? नबी ने फरमाया, सबसे अच्छी और सबसे बेहतर औरत वो है कि शौहर जब परदेश से आए, खून पसीना बहा कर आए, कमा कर आए, मेहनत करके आए, ड्यूटी करके आए, तो बीवी को देखते ही खुश हो जाए। ये नहीं कि जैसे घर पहुंचे बीवी उसे 2-4 बात सुनाने लगे, बीवी उसको धुतकारने लगे कि आज फला चीज घर में नहीं है, आज फला चीज घर में नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। नबी फरमाते, जब शौहर परदेश से आए, मजदूरी करके आए, ड्यूटी करके आए, तुम्हारे लिए खून पसीना बहा कर आए, तो याद रखो अपने शौहर के सामने इस तरह पेश आओ कि शौहर तुमको देखते ही खुश हो जाए। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं, शौहर अगर पैसा दिया है कि ये खर्च करना, तो पैसे में कभी खयानत ना करे। अरे बोलो, पैसे में कभी खयानत ना करे। शौहर ने कहा कि तुमको फला फला काम इस पैसे में करना है तो बस वही काम करे। और नबी ने फरमाया, शौहर औरत अपनी जात में खयानत ना करे। क्या मतलब?
औरत अपने शौहर के रहते हुए किसी दूसरे से मोहब्बत ना करे, किसी दूसरे को अच्छा ना देखे, और किसी को बोलो किसी से गलत बर्ताव, गलत सलूक ना रखे, गलत रिश्ता ना रखे। नबी ने फरमाया वो औरत वफादार है। अगर ये तीनों बातें शौहर में, औरत में पाई जाती हैं तो वो औरत वफादार है। औरत अगर मोहब्बत करे तो सबसे ज्यादा शौहर से मोहब्बत करे। औरत अगर हिफाजत करे तो अपने शौहर के माल की हिफाजत करे। और औरत उन्हीं चीजों को पसंद करे जिन चीजों को शौहर पसंद करता है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे। लगता है फातिहा की तैयारी चल रही है, मैं देख रहा हूं मिठाई आ रही है, शायद लंगर का भी इंतजाम है, तो आपको लंगर भी खाना होगा। अगर मैं ज्यादा टाइम लूंगा तो आपको तकलीफ होगी। बस आखिरी हदीस सुन लीजिए फिर सलाम। आखिरी हदीस मर्दों के बारे में, औरतों के बारे में, दोनों के बारे में सुनिए। बहुत शानदार हदीस, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी किताबुन निकाह सफा नंबर 283 की हदीस सुनो। हन हकीम बिन मुआविया रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह मा हक़्क़ु ज़ौजति अहदिना अलैहि फ़क़ाल अलैहि सलाम अन तुतिमहा इज़ा तइमता व तक्सुहा इज़ा तसैता वला तज़रिब वजह वला तुकब्बे वला तहजुर इल्ला फिल बैत। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस तकरीर अब खत्म हो रही है, बस इसी हदीस के बाद आप सलाम पढ़ेंगे। इधर देखिए नबी ने क्या फरमाया, गौर से सुनिए। हकीम बिन मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हकीम बिन मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने नबी से अर्ज किया, ये अल्लाह के नबी, अल्लाह के प्यारे रसूल, हमारी बीवी का हम पर हक क्या है? क्या पूछा? ये अल्लाह के रसूल, हमारी बीवी का हम पर हक क्या है? तो नबी ने क्या कहा सुनिए, इज़ा तइमता, जितना अच्छा खाना तुम खाओ उतना अच्छा खाना बीवी को खिलाओ। जितना अच्छा कपड़ा तुम पहनो उतना अच्छा कपड़ा बीवी को पहनाओ। और कभी गुस्सा आ जाए तो उनको गाली मत दो, उन पर लानत मत भेजो, उनको बोलो बुरा भला मत कहो। और नबी फरमाते हैं जब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए तो 3 तलाक कभी मत दो, 3 तलाक कभी मत दो। 3 तलाक देना हराम, एक साथ तीनों तलाक देना हराम, हराम, हराम। नबी फरमाते हैं ऐ शौहरों की जमात कान खोलकर सुन लो। नबी से पूछा गया हमारी बीवी का हम पर हक क्या है? तो नबी ने फरमाया तुम्हारी बीवी का हक यह है कि तुम जितना अच्छा खाओ उतना अच्छा बीवी को खिलाओ। जितना कीमती कपड़ा तुम पहनो अपनी बीवी को भी उतना कीमती कपड़ा पहनाओ। और कभी उनके चेहरे पर मत मारो। अगर गुस्सा आ जाए तो हल्के हाथ पीठ पर मारो, हल्के हाथ पीठ पर मारो, चेहरे पर मारना मना है। वला तजरिबिल वजह, उनके चेहरे पर मत मारो। वला तुकब्बे, उनको गालियां मत दो, उनको बुरा भला मत कहो। नबी फरमाते हैं अगर तलाक की नौबत आ जाए तो तीनों तलाक एक साथ ना दो। तीनों तलाक एक मर्तबा देना हराम, हराम, हराम। बीवियों से अच्छा सलूक रखो और बीवियों को भी चाहिए कि शौहर के साथ अच्छा सलूक करे, अच्छा बर्ताव करे। बीवी को चाहिए कि शौहर का हक अदा करे, शौहर को चाहिए कि बीवी का हक अदा करे, शौहर को चाहिए कि अपने बीवी से ही ज्यादा मोहब्बत करे। ये नहीं कि बीवी के रहते हुए बुरा ख्याल रखे, गंदा ख्याल रखे, किसी और औरत से गलत रिश्ता रखे, उसको दुनिया में जिंदा रहने का हक नहीं है। यही हाल औरतों का है। औरत को चाहिए कि सबसे ज्यादा अपने शौहर से मोहब्बत रखे और शौहर को खूबसूरत जाने। अपने शौहर के रहते हुए किसी गैर से नजरें मिलाना, रिश्ता रखना
ये जायज नहीं है। अल्लाह इन्हें भी हिदायत दे, आपको भी हिदायत दे, मुझे भी हिदायत दे, अल्लाह सबको हिदायत दे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा, आप जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर तकरीर होगी। जो कुछ मैंने बयान किया अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अर्ज है, परवरदिगार अगर बोलने में कहीं से किसी को तकलीफ पहुंची हो तो ये अल्लाह मेरी गलती को माफ फरमा, मेरी तौबा कबूल फरमा, मेरी तकरीर से सबको हिदायत दे, मुझे भी हिदायत दे। आमीन आमीन बेजाहे सैयदुल मुरसलीन। और आप जहां रहिए, आपसे गुजारिश है, यह आपका दारुल उलूम है, दारुल उलूम का साथ देते रहिए और कांधा से कांधा मिलाकर चलिए, क्योंकि मदरसा दीन का किला है। जल्दी बोलिए, 2 मिनट। मदरसा दीन का किला है। दीन मजबूत रहेगा तो आप मजबूत रहेंगे, मुसलमान मजबूत रहेगा, दीन रोशन होगा तो आप रोशन होंगे। जहां रहिए मदरसे का ख्याल रखिए, और सिर्फ ज़कात नहीं, फितरा नहीं, ऐसे भी साल में आइए, कमा कर आइए। मदरसे में आ गए 1000 रुपए दे दिया, अरे बोलो बीच में कभी आ गए 500 दे दिया, 200 दे दिया, आप मदद करते रहे, क्योंकि ये दीनी मदरसा है, इसमें आपके ही बच्चे पढ़ते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम।